हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे सेमी सर्कल और त्रिज्यखंड यानी अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड के बारे में। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में मैंने बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे अर्धवृत्त। सबसे पहले अगर हम देखें कि अर्धवृत्त होता क्या है। अर्धवृत्त सेमी सर्कल, ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप देखोगे तो ये एक क्या हमारा बन गया, अर्धवृत्त बन गया, सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, इसमें ये क्या होगा, इसका सेंटर बिंदु होगा, केंद्र होगा, और यहां से ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसमें निकालेंगे क्या कि इसका अगर हमको क्या निकालना है, परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप निकालना है, या इसकी अगर हम परिधि की बात करें, सरकमफ्रेंस, किसकी परिधि क्या होगी, तो सर्कल की परिधि पता है क्या होती है, 2πr। तो ये क्या हो जाएगा, πr तो रहेगा आधा। ठीक है, यानी यहां से लेकर ये वाली ये क्या हो जाएगी, इसकी πr। ठीक है, और ये भी ये तो है, तो यहाँ भी r है, तो इतना भी क्या होगा, ये r होगा, तो क्या हो जाएगा, +2r। ठीक है, इसके यहां से अगर हम देखेंगे और बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा, π+2 बचेगा। ठीक, यानी यहां से r पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया, +2। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 7 दूनी 14, 14 को अगर 22 में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 36/7r। ये हमारा क्या हो गया, परिधि हो गई, सरकमफ्रेंस हो गई, अर्धवृत्तीय यानी सेमी सर्कल की परिधि हो गई। अब आगे अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, आधा है तो 1/2 πr²। ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि मान लो कि एक सेमी सर्कल है, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आपको दे दिया जाए कि 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। ठीक है, तो इसकी परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा, तो परिधि आपको निकालना है। तो परिधि के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या होता है, परिधि के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया, 36/7 × r। तो r का मान, यानी इसकी r का मान कितना दिया है, 7 दिया है, तो कितना फार्मूला क्या होता है, 36/7 × क्या है, r। यहाँ पे रखोगे 36/7 हो गया, इंटू क्या हो गया, r हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 36 इसकी क्या आ गई, परिधि आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके क्षेत्रफल की, एरिया की अगर हम बात करें कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया जब आप निकालोगे तो क्या होता है, πr²/2, यानी कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटोगे तो 11 आ जाएगा, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, एरिया निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सेमी सर्कल हो गया, अर्धवृत्त हो गया। इसमें और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, इसके पहले हम देख लेते हैं त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्यखंड क्या कैसे बनता है, और इसके बाद हम इसको दोनों को मिक्स करके बहुत ही बेहतरीन इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा सेशन को क्या है ना, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है ना, सर्कल, सेमी सर्कल और सेक्टर, मतलब त्रिज्यखंड, वृत्त, अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें लेवल के बनते हैं। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सेमी सर्कल हो गया, अर्धवृत्त हो गया, परिधि कितनी होती है, 36/7 × r। ठीक है, एरिया कितना होता है, 1/2 πr²। क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं कि सेमी सर्कल में एक कंडीशन अगर बनाता है कि क्या बनाएगा, कि अगर हम यहां पे देखेंगे टाइप फर्स्ट अगर बोलता है क्या है कि एक सेमी सर्कल दिया गया है, एक अर्धवृत्त दिया गया है, उसमें अधिकतम ऊंचाई का एक त्रिभुज बनाया गया है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि एक क्या है, सेमी सर्कल है,
एक सेमी सर्कल दिया गया है और इस सेमी सर्कल में एक अधिकतम ऊंचाई का आपको त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक रेडियस है, सॉरी एक ये क्या है, सेमी सर्कल है और इसकी ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, रेडियस हो गई। ठीक, इसमें आपको क्या बनाना है, एक अधिकतम ऊंचाई का एक ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है। तो आप इसमें अधिकतम ऊंचाई का अगर ट्रायंगल बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से आप बना पाओगे, ऐसे बनेगा, यानी इसकी ये हाइट, इसको आप सेंटर से मिला दोगे। ठीक है, अगर यहां से लेकर ये इसकी रेडियस है, सर्कल की रेडियस चारों तरफ बराबर होती है, अगर ये रेडियस है तो यहां से लेकर यहां तक ये भी रेडियस हो गई, तो ये भी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, जो हमारा क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/2 हो गया बेस, ट्रायंगल का बेस ये है, इसका डायमीटर हो जाएगा, यानी इसका जो व्यास होगा वो क्या बनेगा, इसका आधार बनेगा। तो व्यास कितना हो जाएगा, r, और r कितना हो जाएगा, 2r होगा, 2r होगा, इनटू हाइट कितनी हो जाएगी, जो इसकी रेडियस होगी वही क्या होगी, हाइट होगी। तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, r²। मतलब अगर आपको क्या निकालना है कि एक सेमी सर्कल दे दिया जाए, उस सेमी सर्कल में अधिकतम ऊंचाई का अगर आपको त्रिभुज बनाना हो, उस त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तो जो सर्कल की रेडियस होगी उसका स्क्वायर उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, या इसी में अगर आपको निकालना हो कि इन दोनों में क्या अनुपात निकलेगा, यानी सेमी सर्कल और ट्रायंगल, यानी आप यहां पे देख सकते हो कि क्या अर्धवृत्त और त्रिभुज में क्या संबंध है, या बोल सकते हो इसमें क्या अनुपात क्या आ रहा है। तो रेशियो अगर आप देखोगे इनके क्षेत्रफलों का अगर आप अनुपात निकालोगे, तो यहाँ पे अगर हम सेमी सर्कल का अगर हम निकालेंगे, क्या क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 क्या होता है, आधार πr²। ठीक है, 1/2 πr²। अनुपाते आप क्या करोगे, ट्रायंगल का आप एरिया निकाले तो क्या आया है आपके पास, r²। r² से r² क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा, π/2 अनुपाते 1, यानी क्या हो जाएगा, π/2। ये क्या आपका आ गया, इन दोनों में रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या है, सेमी सर्कल और ट्रायंगल के दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। कब, जब इसमें आपको बोलेगा कि एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में आपको क्या है, अधिकतम ऊंचाई का एक क्या बनाया गया है, ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करोगे, जो रेडियस होगी उसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो उसके क्षेत्रफल के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या है, त्रिज्यखंड, सेक्टर। अब ये त्रिज्यखंड क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिज्यखंड, सेक्टर। अब ये त्रिज्यखंड क्या होता है, तो सबसे पहली बात इसको हम समझ लेते हैं। तो त्रिज्यखंड के बारे में अगर आपको बताएंगे तो त्रिज्यखंड क्या होता है, आप लोगों ने एक पिज्जा खाया होगा, तो पिज्जा का जैसे खाते हो तो पिज्जा का जो एक पीस जो निकालते हो वो त्रिज्यखंड के आकार का रहता है। जैसे कि मान लो कि ये क्या है, आपका पिज्जा हुआ। ठीक है, तो पिज्जा को आपने क्या कर दिया, ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया और आपने ये वाले भाग को निकाल लिया। या फिर आप क्या करते हो कि एक ये हमारा पिज्जा है, सर्कल जैसा पिज्जा होता है, गोल। ठीक है, और इसको आपने क्या कर दिया, ये भागों में ऐसे आपने डिवाइड कर दिया, ऐसे आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड किया, कई सारे भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसका ये जो भाग निकल के आएगा ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे कि ये जो त्रिज्यखंड होता है तो इसकी परिधि क्या होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, और इसमें कितनी कंडीशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारे को आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे त्रिज्यखंड में देखते हैं क्या है। अब जैसे ये क्या है, आपके सामने ऐसा कुछ डायग्राम बना है, ये देखो ऐसा कुछ ये क्या बना है, डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये इसका हम सेंटर बिंदु मान लेते हैं और ये इसकी क्या है, रेडियस है, इसकी क्या है, रेडियस है। यहाँ भी क्या होगी, रेडियस ही होगी ये।
ठीक। अब त्रिज्यखंड में यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है जिसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसका क्या निकालता हूँ, इसका मैं अगर निकालता हूँ परिध निकालता हूँ, तो परिध अगर आप इसका निकाल रहे हो तो परिध होता क्या है थीटा अपॉन 180 पाई आर। ये क्या है, परिध निकालने के लिए फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद अगर आप निकाल रहे हो इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो त्रिज्यखंड का अगर आप क्या निकाल रहे हो, क्षेत्रफल, एरिया अगर आप निकाल रहे हो, तो एरिया इसका क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है आपका एरिया निकालने के लिए हो गया। ठीक है जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अगर इसमें हम समझाएं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक त्रिज्यखंड है, एक त्रिज्यखंड यहाँ आपको दिया गया है इस प्रकार से, ऐसा कुछ, और ये एंगल का मान अगर आपको दे दिया जाए कि एंगल का मान आपके पास 60 अंश है। ठीक है, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस आपकी क्या है 14 है, रेडियस क्या है 14 है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका परिधि क्या होगी और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, इसकी परिधि अगर आप निकालोगे तो परिधि निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे बताया है। फार्मूला क्या होता है परिधि के लिए, थीटा अपॉन 180 पाई आर, यानी थीटा अपॉन 180 फार्मूला लगाओगे, थीटा अपॉन 180 पाई आर। यहाँ पे अगर आप देखोगे थीटा कितना दिया गया है, 60 अंश का मान दिया गया है, 60 बटे कितना हो जाएगा 180 हो गया, इंटू 22 बटे कितना हो जाएगा 7 हो गया, और रेडियस कितनी है 14 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। ठीक है आप इसको डिवाइड कर दो, 3 बार में ये कट गया, 7 दूनी कितना हो गया 14। ठीक है, कितना आ गया 44 बटे कितना आ जाएगा 3, ये आपकी क्या आ गई परिधि आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला ये दिया गया है। एरिया अगर आपको इसका निकालना है, एरिया अगर आपको निकालना है, तो एरिया अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें देखोगे क्या बनेगा कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना दिया है 60 दिया गया है, कितना हो जाएगा 360, पाई का मान यहाँ पे आप रख भी सकते हो और नहीं रखना है तो मत रखिए, तो यहाँ से क्या है पाई हो गया, और रेडियस कितनी है 14 गुणे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा 6 बार में। ठीक है, आप इसको अगर यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है अब इसका गुणा अगर 14 सत्ते कितना होता है 98 पाई बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका क्या आ गया एरिया आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया। मैंने आपको एक बेसिक जानकारी मैंने दिया, ठीक है, जो आपको एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं कि इसकी परिधि क्या होगी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जो भी क्वेश्चन आता है थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन आता है, घुमावदार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, तब जाके आप क्या करोगे, जो अच्छे क्वेश्चन है उनमें आप प्रयास उनको कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या त्रिज्यखंड के बारे में बता दिया कि इसकी परिधि निकालने के लिए थीटा अपॉन 180 पाई आर, और क्षेत्रफल निकालना है तो क्या थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया त्रिज्यखंड के बारे में हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, मैंने सेमी सर्कल मैंने बताया, इसके बाद मैंने आपको त्रिज्यखंड के बारे में बताया। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन इस पर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है कि एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर हैं, कि प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है, तो उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ये ट्रायंगल है, एक ये क्या है ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों कोनों पर क्या बांधा गया है, गाय बांधी गई है। यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है, इनकी भुजाओं की लंबाई दे दी गई, कितना दिया गया है 26, 28, 30, यानी हम इसको 26 मीटर मान लेते हैं, ये हम इसको 28 मीटर मान लेते हैं, और ये हमारी क्या है 30 मीटर है। ठीक है,
अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि इनके तीनों कोने पर क्या एक गाय बांधी गई है जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी है 7 मीटर है। तो गाय बांधोगे तो एक ऐसा सर्कल बनाएगी, गाय यहाँ भी बंधेगा तो एक ऐसा सर्कल बनेगा, और गाय अगर यहाँ बंधेगा तो एक ऐसा सर्कल गोल गोल क्या करेगी, घूमेगी। तो यहाँ से गाय की जो लंबी रस्सी की लंबाई है वो कितना है 7 मीटर है, यहाँ भी कितना है 7 मीटर है, ये भी कितना है 7 मीटर है। ठीक है, अब बोला गया है क्वेश्चन में कि उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी गाय क्या करेगी, जब गोल गोल घूमेगी तो यहाँ का क्षेत्रफल की घास को क्या करेगी, खा पाएगी। जो ये वाला घास बचेगी, इस घास का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि अगर हम ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लें और ये जो भाग है इनका क्षेत्रफल निकाल लें, तीनों को जोड़ के ट्रायंगल के क्षेत्रफल में से अगर माइनस कर दें तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा कि इतना बचा हुआ घास का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 7 सेंटीमीटर ये बन रहा है, एंगल हमको पता नहीं है। 7 सेंटीमीटर ये बन रहा है, एंगल हमको पता नहीं। 7 सेंटीमीटर ये बन रहा है, एंगल हमको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये तीनों एंगल का योग हमको पता है कि तीनों ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, इसका मतलब ये क्या कौन सा भाग बन रहा है, ये त्रिज्यखंड भाग बन रहा है। अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें यहाँ से अगर हम देखें कि त्रिज्यखंड का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, एरिया अगर हम इसका निकालें, क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, थीटा हम यहाँ पे तीनों को एक साथ लेके चलें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 180/360 पाई हो गया। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, कितना हो जाएगा 7 × 7। ठीक है, 180 से काटेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में कटेगा। पाई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 22 बटे कितना हो जाएगा 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी 77 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का, इसका। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये त्रिज्यखंड का आ गया। अगर अब हम ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालें, अभी ट्रायंगल की जो साइड दी हैं, भुजाएं दी गई हैं, तो ये हमको पता चल रहा है कि कौन सा ट्रायंगल है, विषमबाहु ट्रायंगल है। तो विषमबाहु ट्रायंगल का फार्मूला हमको एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से क्या होता है, ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है, तो क्या होता है √S-A/S-B/S-C। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले हम S निकाल लेते हैं। S क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग /2, मतलब क्या हो जाएगा 26 + 28 + 30 और बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 और 40 और 30 कितना हो गया 70, 70 10 कितना हो गया 80, 80 और कितना हो गया ये 4 84 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 आ गया। क्लियर, S की वैल्यू कितनी आ गई 42, इसमें आप रख दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 42 × अब यहाँ देखिए S-A, तो आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आप 42 में से अगर आप 28 को माइनस करोगे, 42 में से 28 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 14। इसके बाद अगर 42 में से आप 30 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 12, और 42 में से अगर आप 26 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यानी 4 इधर 2 इधर 16 बचेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसका आप मान निकालोगे तो देखो क्या होगा, इसको गुणा करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो क्या करोगे, इसको देखो 7 गुणे क्या लिख सकते हैं 6, इसको क्या कर सकते हैं 7 गुणे क्या कर सकते हैं 2, इसको क्या हो जाएगा 6 गुणे कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 16। ये 7 और ये 7 एक साथ बाहर आ जाएगा, ये 6 और ये 6 एक 6 बाहर आ गया, और ये वाला 2 ये 2 एक 2 बाहर आ गया, और 16 में से 4 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ से इसका अब आप क्या कर लो, गुणा कर लो। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 7 8 56, सॉरी 7 छंग कितना हो जाएगा 42, और इंटू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। गुणा अगर आप करेंगे तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 चौक 32
और एक कितना हो जाएगा 33, 336 मीटर स्क्वायर। ये किसका ट्रायंगल है? आपको त्रिभुज का ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। आपको पूछा गया है इस भाग का बचे हुए घास का, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि बची घास का क्षेत्रफल, बची घास का क्षेत्रफल। तो क्या करोगे? ट्रायंगल के क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर दो, तो 336 माइनस 77। जब आप इसको माइनस करोगे तो 16 में 7 गया, कितना बचा? 9। यहाँ को 12 में 7 गया 5, और यहाँ कितना बचेगा आपके पास? 2। 259 मीटर स्क्वायर का इसकी घास, इतनी घास क्या करेगी? नहीं चर पाएगी। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? क्वेश्चन आंसर आ गया इसका। आपने इसका आंसर निकाला 259 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो घास है, ये जो क्षेत्र, ये जो आपका निकला है, ये ट्रायंगल इतनी की घास को गाय चर नहीं पाएगी। ठीक है, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि मैंने क्या किया यहाँ पे। पहले मैंने क्या किया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, फिर मैंने ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाला, और क्या किया? फिर मैंने इनमें से इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि एक घोड़े को खंभे से रस्सी से बांधा जाता है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है और वह 88 मीटर की दूरी तय करता है, जब वह केंद्र पर 72 का कोण आंतरित करता है, तो रस्सी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक घोड़ा है, एक घोड़ा एक लंबी रस्सी से बांधा गया है। मान लेते हैं कि घोड़ा ये कि है, और इस लंबी रस्सी से क्या कर दिया गया? इसको बांध दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। एक घोड़ा है, एक लंबी रस्सी से क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। ठीक है, और ये घोड़ा क्या कर रहा है कि एक गोल गोल घूमता है। पर क्वेश्चन ये बोला है कि जब वो 88 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो वो अपने वहाँ केंद्र से 72 डिग्री का कोण बना लेता है। जैसे क्या घोड़ा ऐसे घूम रहा है, उसने क्या किया? 72 डिग्री का कोण बनाया जब वो 88 मीटर की दूरी तय कर दिया। 88 मीटर की दूरी क्या किया? तय किया। ठीक है, तो ये हमारा भाग देखो क्या बन गया? त्रिज्यखंड बन गया, सेक्टर बन गया। अब यहाँ से सेक्टर की मतलब परिमाप परिधि दिया गया है। कितना दिया गया है? 88 मीटर। कोण कितना है? 72 डिग्री का। तो यानी आप यहाँ पे अगर देखेंगे इसकी परिधि, तो परिधि के लिए मैंने क्या बताया? क्या होता है? θ/180 πr। परिधि कितनी दी गई है आपके पास? 88। थीटा कितना है? 72 का 180 इंटू 22 बटे कितना हो जाएगा? 7 इंटू क्या हो गया? r। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे तो 22 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। ठीक है, 4 से इसको अगर काटेंगे, 4 × 4 और कितना बचा? 3, 4 × 8 = 32, 18। इसको यहाँ से आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10। यानी r की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 70 मीटर। यानी जो घोड़ा बंधा हुआ है रस्सी से, इस रस्सी की लंबाई कितनी है? 70 मीटर। आपको यही निकालना था कि घोड़ा जो बांधा गया है रस्सी से, उस रस्सी की लंबाई कितनी है? 70 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर है। वह 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर पाएगी? अब एक चीज देखिए, यहाँ पे घड़ी से क्वेश्चन आ गया है कि एक घड़ी है, तो ये बताओ घड़ी क्या होती है? गोल होती है, सर्कल जैसा होती है। और घड़ी में क्या हो गया? ये क्या हो गई? मिनट की सुई हो गई। और ये मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर घड़ी की सुई की लंबाई है, मिनट वाली। और बोल रहा है कि 30 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल पार कर पाएगी? कितने मिनट में? 30 मिनट में। 30 मिनट में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे जो मिनट वाली होती है, मिनट वाली अगर सुई की हम बात करें, मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 30 मिनट का यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? 30। यानी कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। क्लियर? यानी ये बोल रहा है कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब ये क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो यानी ये कोण कितना बन गया? 180 डिग्री। तो बोल क्या रहा है? वो कितना क्षेत्रफल को पार कर पाएगी, इसका एरिया निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है?
त्रिज्यखंड का अगर हम सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या होता है θ/360 πr²। ठीक है, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना निकाले हो 180/360 हो गया। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 × 7 इंटू कितना हो गया 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इससे आप डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो 11 आ गया, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना क्षेत्रफल को क्या करेगी वो पार कर सकेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के कोने में बांधा गया है। तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ संभावित न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होगा। यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, वर्गाकार क्या है एक खेत है जिसकी भुजा कितनी है 10 मीटर। ये भुजा कितनी है इसकी 10 मीटर है। ठीक है, इसके एक कोने में क्या घोड़ा बांधा गया है और घोड़े की रस्सी की लंबाई है कितना 7 मीटर। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है एक घोड़ा बांधा गया है और इस घोड़े की लंबाई, घोड़े जिस रस्सी से बांधा गया है उस रस्सी की लंबाई क्या है 7 मीटर। अब घोड़ा अगर रस्सी से बांधा गया तो घोड़ा क्या करेगा, ये गोल गोल ऐसे घूमेगा। ठीक है, अब इस रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है 7 मीटर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि घोड़ा जो है कितनी घास को नहीं चर सकेगा। ठीक है, मतलब उसके इतना भाग, देखो रस्सी की लंबाई यहाँ है तो यहाँ तक क्या करेगा वो चर पाएगा, इसके अलावा यहाँ की घास को थोड़ी वो खा पाएगा। तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ये स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर के चारों कोनों का योग, ये चारों कोनों में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, यानी अगर वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 अंश का। तो यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बन गया। तो पहले आप इस त्रिज्यखंड का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे, त्रिज्यखंड का एरिया अगर आप निकाल रहे हो यहाँ से तो कितना निकल के आता है, फार्मूला क्या है θ/360 πr²। तो कितना हो जाएगा 90/360 22/7 7 × 7। ठीक, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 90 से इसको काटोगे तो 4 आ गया, 2 से काटोगे तो 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 11 आ गया। मतलब कितना आ जाएगा 77/2 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, घोड़े ने इतनी क्षेत्रफल की घास को क्या कर लिया, चर लिया। जो बचा कितना है, तो वर्ग है, ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि वर्ग का जो एरिया होता है, वर्ग का जो एरिया होता है क्या होता है, साइड इंटू साइड a²। मतलब क्या करोगे 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर हो गया। पूरे वर्ग, पूरे खेत का क्षेत्रफल हो गया। जो नहीं बचा हुआ भाग है, यानी यहाँ पे जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ जो भाग है वो कितना हो जाएगा, बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा, इस पूरे में से अगर आप इसको निकाल दोगे तो ये भाग क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी 100 - 77 बाई कितना 2। ठीक है, यानी यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 100 माइनस इसको आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 38.5। इसको आप इसमें से क्या करोगे, माइनस कर दो। तो जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यानी 5 का 5 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1, और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 6 61, 61.5 इतनी घास को वो नहीं चर पाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 60 मीटर × 30 मीटर माप की एक आयताकार मैदान के एक कोने से बंधी 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांध दिया गया। गधा इस मैदान के लगभग कितने वर्ग मीटर की घास को चर सकेगा। अब क्या है, एक गधा है, उस गधे को क्या कर दिया गया है, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार क्या है खेत है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। लंबाई कितना है 60 मीटर है, चौड़ाई कितना है 30 मीटर है। ठीक है, इसके एक कोने पर 16 मीटर लंबी रस्सी से एक गधे को बांध दिया गया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोने पर और ये 16 मीटर लंबी रस्सी से क्या कर दिया गया है, इसको बांध दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है 16 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 16 मीटर। अब ये जो आयताकार खेत है तो इसका आयत का एक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का।
90 अंश का होता है, सभी को पता होगा। बोल रहा है कि गधा कितनी घास को खा पाएगा, तो मान लो इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया आपको निकालना है, क्या होता है थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है 90, 90 अपान कितना हो जाएगा 360, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 16, इंटू कितना होगा 16। ठीक, 9 से काटोगे 4 आएगा, यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना हुआ 16 चौक 64 इंटू 22 और बटे में कितना आया 7 आया। ठीक है, आपको बताना है कितनी घास को, इसको जब हल करोगे आप, इसको यहाँ से देख लेते हैं, लगभग आपको बताना है तो क्या हो जाएगा 22 का आप 64 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 22 को आप 64 में क्या करना है, गुणा करना है। तो अब आप गुणा करने के लिए देखिए हम लोग कैसे करते हैं गुणा। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है 64 और गुणे क्या है 22, आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो हम लोग बचपन की चीज़ें अपनाते हैं कि 2 चौको 8, 2 छक्के 12। तो आप क्या करना है, गुणा करने के लिए आप इसको एक ही लाइन में बनाइए। कैसे, 2 चौको कितना हुआ 8 हुआ। अब आप ऐसे करिए 2 छक्के 12, याद रखिए 4 दूनी 8, 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 का कितना हो जाएगा 2, हासिल कितना बचा 2 बचा। 6 दूनी 12 और 12 2 कितना हो जाएगा 14, ये आपका क्या हो गया, गुणा हो गया। यानी अब एक लाइन में आप इसको लिख सकते हो 1408 और बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 का आप भाग दे दीजिए, लगभग आपको निकालना है। 7 दूनी 14, भाग नहीं जाया, 0 8 7 एकम 7 दशमलव 7 एकम 7 201.1 समथिंग आएगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि जब समान त्रिज्या के 3 वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करें तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो बोल रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टाइप 1, इसके बाद एक टाइप दूसरा और कराऊंगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिए। कभी कभी क्या करता है, इसका सिर्फ फार्मूला पूछ लेता है कि ये इसका फार्मूला क्या होगा, आपको दे देगा ऐसे ही कि 3 वृत्त है जिनके रेडियस समान है, उनके बीच के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि हम पहले इसका डायग्राम की अगर बात करेंगे तो एक डायग्राम हमारा ये बन गया, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल हमारे पास ये हो गया। ठीक है, और तीसरा सर्कल हमारे पास ये हो गया। ये 3 वृत्त हैं जो समान त्रिज्या के हैं और ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। और आपसे पूछा है कि ये जो बीच का भाग है इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। सभी की रेडियस क्या है, बराबर है। सभी की रेडियस क्या है, बराबर है। ऐसा कुछ बनेगा। तो आप अगर इसकी रेडियस मान लेते हैं कि इसकी रेडियस क्या है, आर है, ये भी आर होगी और ये भी आर होगा, सभी की रेडियस समान है। ठीक है, अब आपको दिख रहा हो अगर कि इस आकृति को अगर मैं उठा के ऐसा कुछ यहाँ पे बनाए तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा आपके पास। ठीक है, ये आर है और ये आर है, तो टोटल ये कितनी हो जाएगी 2r होगी, ये भी 2r होगी और ये भी कितनी होगी 2r होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया जिसके तीनों साइड क्या है, बराबर है। अगर तीनों साइड बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों कोण भी कितने होंगे, बराबर होंगे। और प्रत्येक कोण कितने का होगा, प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 अंश का होगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, ये जो बीच वाला भाग है इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आप ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल तीनों को अगर आप निकाल के पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से आप माइनस कर दोगे तो बीच का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो अब आप यहाँ से समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, इसका अगर एरिया क्या होता है √3/4 a²। ओके, तो यानी √3/4, a का मान इसमें क्या है 2r, यानी भुजा इसकी क्या है 2r है, तो a की जगह क्या रख दिया 2r का स्क्वायर हो गया, यानी √3/4 × 4r का स्क्वायर। कैंसिल हो गया, क्या बचा r²
√3। ये क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज का ये पूरे भाग का क्षेत्रफल आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये वाला त्रिज्यखंड बन गया, ये वाला त्रिज्यखंड बन गया और ये त्रिज्यखंड बन गया। तीनों कोण इसके बराबर हैं, ठीक है। अगर मैं एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 3 का गुणा कर दिया जाए तो निकल के आ जाएगा तीनों का। तो यहाँ पे अगर त्रिज्यखंड का निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर एरिया की अगर बात करेंगे, क्या होता है θ/360 πr²। थीटा कितना होता है 60, 360 इंटू πr²। ये किसका है, एक का है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तीनों बराबर हैं, तो मैंने क्या कर दिया, इसमें 3 का गुणा कर दिया, ठीक है। इसको आप यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा 6, इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी ये क्षेत्रफल कितना आ जाएगा πr²/2। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, ये छायांकित भाग पूछ लेता है कि बचे हुए भाग या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप अगर यहाँ से क्या निकाल रहे हो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे आप, इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा, यानी √3r² माइनस πr²/2। आप इसमें से कॉमन क्या है, r² कॉमन है, क्या बचेगा √3 माइनस π/2, ठीक है। ये हमारा आ गया। जब 3 सर्कल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो और तीनों समान हो तो उनके जो बीच का जो भाग है उस भाग का क्षेत्रफल ये होता है। आप इसको याद कर सकते हो। ये r क्या है, रेडियस है, r क्या है, रेडियस है, r² √3 माइनस π/2, ठीक है। यही फार्मूला कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है कि क्वेश्चन बस यही देगा कि आर की जगह कुछ भी कर सकता है। अगर इसकी वैल्यू भी दे दिया जाए कि मान लो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्त हैं और तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आर की जगह आपको सिर्फ 4 रख देना है और बाकी सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये हमारा एक टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप की अगर हम बात करें कि दूसरा टाइप क्या बनता है, कि जैसे क्या बनाएगा कि 4 वृत्त हैं और चारों वृत्त एक दूसरे को आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो बीच के भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये आप इस फार्मूले को आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब अगला टाइप दिया गया क्या, कि जब समान त्रिज्या के 4 वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसके पहले आपने क्या सीखा कि 3 सर्कल जब एक दूसरे को स्पर्श करते हो, यहाँ पे कितने सर्कल हैं, 4 सर्कल हैं। पहले मैंने बना दिया, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, तीसरा सर्कल ये हो गया और चौथा सर्कल ये हो गया, ठीक। ये चारों सर्कल क्या हैं, स्पर्श करते हैं, तो ये जो बीच का बचा हुआ भाग है इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चारों की रेडियस क्या है, चारों की रेडियस क्या है, समान है। अगर हम आगे अगर यहाँ पे हम देखें कि इन चारों की रेडियस क्या है, समान है। इसकी रेडियस क्या हो गई r, ये भी r हो गई, ये भी r हो गई, ये भी r हो गई, ये भी r हो गई। ये चारों की रेडियस क्या है, समान है, ठीक है। अगर मैं इसी को, इस डायग्राम को अगर मैं बाहर यहाँ पे निकालूं तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा और ये हमारा किसका रूप लेगा, एक स्क्वायर का रूप लेगा। यानी ये r है, ये r है, टोटल कितनी होगी 2r होगी, ये कितनी होगी 2r होगी और ये कितनी होगी 2r होगी और ये कितनी होगी 2r होगी। एक हमारा क्या बन गया, वर्ग बन गया। अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इन चारों त्रिज्यखंड, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। अब यहाँ पे हमको पता है कि अगर ये इस वर्ग बन रहा है तो वर्ग का एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। यानी इसके चारों जो एंगल है ये कितने डिग्री के होंगे, 90 के, 90 के। अगर एक का मैं निकाल लेता हूँ, उसमें 4 का इंटू कर देता हूँ तो चारों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। इस वर्ग का अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो इस वर्ग का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, यानी a²। a की मान क्या है हमारे पास, 2r, यानी 2r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर।
कितना आ जाएगा 4r²। यानी इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 4r²। अब इसके बाद आप यहाँ पे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है कितना होता है θ/360। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है। 90 कितना हो जाएगा 360 πr²। कितने यहाँ पे बनाए गए हैं 4 बनाए गए हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, इससे काटोगे तो यहाँ पे 4 आ गए, ये क्या हो जाएगा r कट गया तो कितना बचेगा πr²। यानी इन चारों त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया πr²। क्लियर। अब आपको करना क्या है कि ये पूरे में वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर ये आप माइनस कर दोगे तो ये छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अगर आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आपने चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है उसको माइनस कर दो। यानी 4r² माइनस πr²। कॉमन क्या है r² कॉमन हो गया, क्या बचेगा 4 माइनस पाई। ये आपका हो गया। कभी आपको ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको आगे अगर और भी सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा r², यहाँ पे 4 हो गया माइनस पाई का मान कितना होता है 22/7। आगे अगर इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ कि 7 चौक 28, 28 में से 22 गया कितना बचा 6, यानी 6/7 इंटू r²। ये आपका आ गया 6/7 r² आंसर। अब आपको इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक 4 सर्कल अगर दे दिया जाए इस टाइप का कि एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, तीसरा सर्कल ये हो गया और चौथा सर्कल ये हो गया। ये चारों सर्कल हैं और सभी के रेडियस समान है। मान लेता हूँ ये 7 सेंटीमीटर के हैं, चारों 7-7 सेंटीमीटर के बनाए गए हैं और चारों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, चारों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और ये बीच के भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ ले क्या होगा तो आप डायरेक्ट इसमें रख के बना सकते हो। क्या बनेगा, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, यहाँ पे अगर देखोगे आपने क्या निकाला है 6/7a², मतलब r²। यही आपका दिया गया है। r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 है, तो आप यहाँ पे 6/7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल, 6 7 42। यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा 42। ठीक है, अब ये आपके हो गए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। आपको मैंने एकदम बेसिक से मैंने आपको इसको समझा दिया कि ये अगर सर्कल किसी भी प्रकार से अगर बन रहा है किसी भी प्रकार से अगर बन रहा है तो आप इसको कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो आप इसको पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। जिन्होंने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।